जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट में आपका स्वागत है। उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा 30 जून 2026 को यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टोटल 54 पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया है। सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा यहाँ पर आपके लिए अपडेट किया गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और पूरा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देखेंगे। लास्ट तक आप बनी रहेगा। जो भी न्यू स्टूडेंट यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पर जुड़ा, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए अपडेट किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल होगा। उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, भवन संख्या 23, लैन नंबर 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून 248001 इसका ऑफिशियल पिन कोड है। मेल आईडी है UKMSSBDUN और उसके बाद में @gmail.com और वेबसाइट है www.ukmssb.org। ये वेबसाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कोई डॉक्यूमेंट मेल करना होता है तो उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का मेल आईडी ये है और वेबसाइट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। इसी के अंदर जाके विजिट करके आपको फॉर्म फिल करना है। 30 जून 2026 को नोटिफिकेशन अपडेट किया गया। प्रोफेसर्स ऑब्लिक है एसोसिएट प्रोफेसर्स एग्जाम 2026 के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज हेतु। उत्तराखंड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के अंतर्गत प्रोफेसर के लिए 8 पोस्ट हैं और उसके बाद में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 46 है। टोटल अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 54 पोस्टों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है 30 जून 2026 से। शॉर्ट में देखेंगे यहाँ पर 9 जुलाई से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे और जिसका क्लोजिंग डेट होगा 9 जुलाई 2026 इवनिंग 5 o'clock। और फीस पेमेंट भी आप 29 जुलाई इवनिंग में 5 o'clock में फीस पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में पोर्टल ऑटोमेटिक क्लोज कर दिया जाएगा उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। फॉर्म पर अगर आप मिस्टेक करते हैं तो पोर्टल वापस चालू किया जाएगा, आप करेक्शन कर सकते हैं इसमें 31 जुलाई से लेकर 3 अगस्त 2026 इवनिंग 5 o'clock तक। ध्यान में रखना, जैसे कि इनके द्वारा कहा गया कि वैकेंसी यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया कि प्रोफेसर के लिए टोटल 8 पोस्ट हैं, जिसमें रिजर्व के लिए 4 पोस्ट है और शेड्यूल कास्ट के लिए 4 पोस्ट हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 46 पोस्ट है, जिनमें रिजर्व के लिए 23, शेड्यूल कास्ट के लिए 19 और उसके बाद में अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 2 पोस्ट और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो वैकेंसी मेंशन किया गया है, जिसमें प्रोफेसर के लिए अलग अलग डिपार्टमेंटों के लिए यहाँ पर दिया गया, पोस्ट कोड आपके लिए दिया गया, थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले यहाँ पर है इमरजेंसी मेडिसिन के अंदर पोस्ट कोड है 001, जिसमें टोटल 1 पोस्ट दिया गया अनरिजर्व के लिए। और उसके बाद में जनरल मेडिसिन के लिए पोस्ट कोड है 002 और ये वैकेंसी यहाँ पर एक पोस्ट है, ठीक है ना, 1 पोस्ट इसके अंदर है, वो भी शेड्यूल कास्ट के लिए। और उसके बाद में रेडियोथेरेपिस्ट के लिए 003 पोस्ट है और इसमें टोटल 1 पोस्ट है, वो भी शेड्यूल कास्ट के लिए। और उसके बाद में साइकेट्रिक्स के लिए पोस्ट कोड है 004 और इसमें भी एक सीट है, 1 पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। 5 नंबर है फिजिकल से मेडिसिन एंड जो रिहेबिलिटेशन के अंदर पोस्ट कोड है 005 और इसके अंदर 1 पोस्ट है और 1 सीट भी यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। और उसके बाद में 6 नंबर है रेस्पिरेटरी के अंदर में पोस्ट कोड है 001, यहाँ पर 1 सीट है और 1 यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। और 7 नंबर है रेडियो डायग्नोसिस के लिए पोस्ट कोड है 007, इसमें 2 पोस्ट है, 1 सीट है यहाँ पर अनरिजर्व के लिए, 1 सीट है शेड्यूल कास्ट के लिए। टोटल यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 8 पोस्टों में 4 सीटें यहाँ पर अनरिजर्व के लिए, 4 सीटें यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लिए दिया गया, ध्यान में रख लेना। उसके बाद में यहाँ पर देखिए वैकेंसी थोड़ा सा ये कैटेगरी वाइज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप यहाँ पर देख सकें कि मेरा कौन सा यहाँ पर कैटेगरी है। और यहाँ पर ज़्यादा शॉर्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एनेस्थीसिया के अंदर 4 पोस्टें दी गई, पोस्ट कोड 101 है। उसके बाद में एनाटॉमी के अंदर पोस्ट कोड 102, 1 पोस्ट है, आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। 3rd नंबर है बायोकेमिस्ट्री के अंदर पोस्ट कोड 103 है, 1 पोस्ट है। 4th नंबर है कम्युनिटी मेडिसिन में पोस्ट कोड 104, 2 पोस्ट है। 5 नंबर है डर्मेटोलॉजी के लिए पोस्ट कोड 105, 2 पोस्ट है। 6 नंबर है इमरजेंसी मेडिसिन के लिए पोस्ट कोड है 106, 1 पोस्ट है। और उसके बाद में 7 नंबर है जनरल मेडिसिन के लिए पोस्ट कोड 107, 7 पोस्ट है। 8 नंबर है यहाँ पर जनरल सर्जरी के लिए पोस्ट कोड 108, 6 पोस्ट है। और 9 नंबर है माइक्रोबायोलॉजी के लिए पोस्ट कोड है 109, 2 पोस्ट है। और 10 नंबर है ऑब्स्टेट्रिक जो एंड गायनी के लिए पोस्ट कोड 11 है, ठीक है ना, 101 है और वो इसमें 1 पोस्ट दिया गया। और 11 नंबर है ऑप्थेल्मोलॉजी, जिसको कहेंगे क्या कहेंगे इसके अंतर्गत तो ऑप्थेल्मोलॉजी, जिसमें पोस्ट कोड 111 है और जिसमें पोस्ट 1 है। और उसके बाद में 12 नंबर है ऑर्थोपेडिक्स के अंदर पोस्ट कोड है 112 और उसके अंदर 3 पोस्ट दी गई है। और 13 है यहाँ पर पैथोलॉजी में पोस्ट कोड 113 है और जिसमें पोस्ट कोड यहाँ पर 113 और उसके बाद में इसके अंदर टोटल 3 पोस्ट हैं। और 14 नंबर है पीडियाट्रिक्स में पोस्ट कोड है 114 और उसके बाद में इसके अंदर 4 पोस्टें दी गई हैं।
15 नंबर है फिजिकल्स मेडिसिन्स एंड रिहेबिलिटेशंस के अंदर पोस्ट कोड है 115 और इसके अंदर 1 पोस्ट दिया गया। और 16 नंबर है साइकाइट्री के अंदर पोस्ट कोड है 11 और 6 और 116 और इसके अंदर 1 पोस्ट दिया गया। और 17 नंबर का है रेडियो डायग्नोसिस, इसके अंदर पोस्ट कोड है 117 और इसके अंदर 3 पोस्टें दी गई हैं। 80 नंबर है रेडियोथेरेपी के अंदर पोस्ट कोड है 118 और इसके अंदर 1 पोस्ट दिया गया। और 90 नंबर का है रेस्पिरेटरी मेडिसिन के अंतर्गत पोस्ट कोड 119 है जिसके अंदर 2 पोस्टें दी गई है। टोटल 46 पोस्टें दी गई हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर बटा हुआ है, जिसके अंदर अगर बात करेंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है कि एज पर जो यहाँ पर लिखा गया लेटेस्ट एनएमसी टीईक्यू हो गया रेगुलेशंस मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर टीचर्स इन मेडिकल के अंतर्गत पे जो भी है इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 30 जून 2025 के अनुसार जो भी आपका यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है टीचिंग के लिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद में अधिमान्य अर्हता की बात करेंगे तो प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष का जॉब किया हो या एनसीसी का भी प्रमाण पत्र इनके द्वारा प्राप्त किया गया हो, ध्यान में रख लेना, इनमें वरीयता मिलेगी। और उसके बाद में एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज काउंट किया जाएगा 1 जुलाई 2025 में। आपका एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए आपके लिए एज लिमिट 1 जुलाई 2025 के डेट में आपका मिनिमम एज लिमिट 30 होना चाहिए और मैक्सिमम 60 सेकेंड, और कम से कम आपकी 30 साल और अधिक से अधिक 62 साल होनी चाहिए। और उसके बाद में प्रोफेसर के लिए आपका एज काउंट किया जाएगा 1 जुलाई 2025 में। इस डेट को आपका मिनिमम एज लिमिट 35 और मैक्सिमम 60 सेकेंड 62 साल होनी चाहिए, मिनिमम 35 साल और मैक्सिमम 62 साल होना चाहिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो यहाँ पर है एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट और प्रोफेसर के लिए केवल दिया गया है, तो आप इसमें ध्यान में रख सकते हैं। एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लगभग यहाँ पर 30 पेज के पीडीएफ के अंदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा अपडेट की गई है। वेल का होता है फुल फॉर्म वन लाइक अफेक्टेड, एक पैर से प्रभावित जो स्टूडेंट होता है। इसमें बहुत सारा जो भी स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर आता है तो इसके अंदर ओरिजेंटल वर्टिकल जो रिजर्वेशन दिया जाता है इससे रिलेटेड आपके लिए अपडेट किया गया है। और उसके बाद में एग्जाम पैटर्न, वैसे तो मैं इसका सिलेबस पहले भी प्रोवाइड कर चुका हूँ, लेकिन जब भी इसकी वैकेंसी आती है यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना। आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा। सबसे पहले पेपर पब्लिकेशंस है, इससे पहले जब वैकेंसी अपडेट था उसमें मैं आपके लिए अपडेट किया हूँ, जिसमें मेंशन किया गया कि फर्स्ट से लेकर फर्स्ट प्रकाशन के लिए 5 अंक और 5 मार्क्स से दिया जाएगा और अधिकतम 20 मार्क्स से दिया जाएगा एक प्रकाशन के लिए। जो भी आपका अगर जितने ज़्यादा प्रकाशन होंगे मैक्सिमम यहाँ पर आपका 20 मार्क्स से दिया जाएगा। नोट मेंशन किया गया है पेपर प्रकाशन MCI/NMC द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार मान्य हो, जिसमें आपको मैक्सिमम यहाँ पर 20 मार्क्स से दिया जाएगा और मिनिमम यहाँ पर एक प्रकाशन के लिए 1 पब्लिकेशंस के लिए यहाँ पर 5 मार्क्स है। और जितने ज़्यादा हैं आपके पास 10 से 15 20 जो भी चीज़ होगा तो 20 मार्क्स तो मैक्सिमम यहाँ पर काउंट होगा। तो सेकंड नंबर है यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो कंप्लीट 1 वर्ष आपके लिए 4 अंक दिया जाएगा, 4 मार्क्स से दिया जाएगा। और मैक्सिमम आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगा उसको 20 मार्क्स से यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा, मैक्सिमम यहाँ पर 20 मार्क्स है। प्रेस नोट है यहाँ पर, नोट देखो। अनुभव राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर और उसके बाद में सेंट्रल के अंदर और स्वायत्त शासित राज्य के जो चिकित्सा है राज्य के मेडिकल कॉलेज के मान्य होंगे और निजी क्षेत्रों का अनुभव अंक निर्धारण हेतु मान्य नहीं होगा। और उसके बाद में सेकंड पॉइंट यहाँ पर कहा गया है कि न्यूनतम निर्धारित अर्थता के बाद के अनुभव के अंक दे होंगे। और उसके बाद में एडिशनल जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा MCH/DM/DNV सुपर स्पेशलिस्ट के लिए 10 मार्क्स से दिया जाएगा और वाइवा जो भी आपका इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का होगा, ध्यान में रख लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करनी है www.ukmssb। और जब इसका इन्फॉर्मेशन आता है मैं प्रोवाइड कर देता हूँ तो आप ध्यान में रखना। और वैसे इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपके लिए अपडेट कर दिया है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिटेल फिल करनी, फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप में एजुकेशन से एक्सपीरियंस पेपर जो इसके अंतर्गत पेपर एंड काउंसिल जो डिटेल फिल करनी है। फिर स्टेप थर्ड है अपलोड फोटो सिग्नेचर्स एंड डॉक्यूमेंट। स्टेप 4 है मेक पेमेंट। उसके बाद में स्टेप 5 आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, 5 स्टेप पर आपको फॉर्म फिल करना है। जो सेल्फ फॉर्म फिल करेंगे तो इनको आपको ध्यान में रख लेना है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट को भी देख लेना है। डॉक्यूमेंट के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए मेंशन किया गया है स्टूडेंट को जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर होगा न्यू पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए आपकी, साइज़ जिसका मेंशन किया गया 20 KB से लेकर 50 KB और सिग्नेचर होना चाहिए आपका 5 KB से लेकर 20 KB तक। स्कैन किया हुआ अपलोड होना चाहिए। साथ ही संयुक्त जो PDF फाइल आपका जो भी होगा कंबाइंड जो सिंगल जो PDF फाइल
होगी जिसकी साइज़ आपकी क्या होगी यहाँ पर 200 केबी से 5 एमबी तक होगा, अपलोड किया जाना अनिवार्य है। आपका जो यहाँ पर फॉर्मेट होगा, जो भी आपका यहाँ पर पीडीएफ अपलोड करनी है 20 केबी सॉरी 200 केबी से 5 एमबी तक होगा, इससे न कम न इससे ज़्यादा। देखिए यहाँ पर संयुक्त जो कंबाइंड यहाँ पर जो सिंगल यहाँ पर पीडीएफ आपको अपलोड करनी है, इसका कंबाइंड होगा, ध्यान में रख लेना। इसमें क्या-क्या पीडीएफ आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, सबसे पहले आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल्स ऑफ उत्तराखंड इफ एनी जो भी इसके अंदर है। 4th नंबर है कैटेगरी सर्टिफिकेट एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और उसके बाद में 5 नंबर है सब कैटेगरी के अंदर, जो भी सब कैटेगरी में आएगा, एक्स आर्मी या जो भी इसके अंदर में आता है, ऑर्फन और एटसेट्रा, विडो और उसके बाद में जो भी है। उसके बाद में 6 नंबर है, जैसे कि इफ एनी जैसे मेंशन किया गया, यूजी का मार्कशीट होना चाहिए आपके लिए, ऑल ईयर्स या ऑल सेमेस्टर जो भी है। 7 नंबर है यूजी डिग्री आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। 8 नंबर है आपका पीजी मार्कशीट ऑल ईयर्स या सेमेस्टर का जो भी है। 9 नंबर है पीजी डिग्री सर्टिफिकेट, और 10 नंबर अगर आपके पास में पीएचडी डिग्री है फॉर नॉन जो क्लिनिकल बेस है, इफ एनी जो भी कहा गया। और 11 नंबर है डीएम ऑब्लिक एमसीएच ऑब्लिक डीएनबी सुपर जो स्पेशलिस्ट है, इफ एनी ये चीज़ होना चाहिए। और 12 नंबर है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और 30 नंबर का है पेपर पब्लिकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें। 14 नंबर का है मेडिकल जो काउंसिल है, जो रजिस्ट्रेशन से जो सर्टिफिकेट आपका होगा, मेडिकल काउंसिल जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में 15 नंबर है एनसीसी ऑब्लिक, यहाँ पर मेंशन क्या किया गया है, जो टेरिटोरियल आर्मी जो सर्टिफिकेट है, इफ एनी है आपको अपडेट करने। 15 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर 200 केबी से लेकर 5 एमबी तक होना चाहिए। इसका एक पीडीएफ आपको अपलोड कर लेनी है डॉक्यूमेंट की, ध्यान में रख लेना। फीस पेमेंट जो भी आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्ट हो। और उसमें अनरिजर्व के लिए 2000 फॉर्म फीस है, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1000, और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 2000, शेड्यूल कास्ट के लिए 1000, और उसके बाद में शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पर 1000 है, उत्तराखंड दिव्यांग के लिए 1000 यहाँ पर क्या करना है, फीस पे करनी है। ध्यान में रख लेना है, इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये चीज़ें। मैं शॉर्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि अपने को ध्यान में रहे। और डॉक्यूमेंट कितने एमबी में यहाँ पर अपलोड करनी है वो मैं पहले प्रोवाइड कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पर 37 रिजर्वेशन के अंदर जैसे बात किया गया है, आप थोड़ा-सा देख सकते हैं। आपका पोस्ट कोड 101 है, फिर इसमें मेंशन किया गया, डीपली मेंशन किया गया। वैसे तो मैं पहले प्रोवाइड कर चुका हूँ, एक बार आप वापस देख सकते हैं। जिसमें फीमेल के लिए कितना रिजर्वेशन दिया जा रहा है, कितनी सीटें यहाँ पर हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाइलाइट। जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पर दिया गया प्रोफेसर के लिए इमरजेंसी मेडिसिन के अंतर्गत पोस्ट कोड 001 जो था, यहाँ पर 37 रिजर्वेशन देख सकते हैं। पोस्ट कोड 002 जो है प्रोफेसर के लिए, और पोस्ट कोड 003 था यहाँ पर मेंशन किया गया है। और उसके बाद में पोस्ट कोड 004 का यहाँ पर है, और पोस्ट कोड है 005, और यहाँ पर पोस्ट कोड है 006, और उसके बाद में इसमें पोस्ट कोड है 007, और यहाँ पर दिया गया है नीचे पोस्ट कोड जो भी आपका दिया गया है, आगे सारे के सारे मेंशन किए गए। देखिए उसके बाद में आपका यहाँ पर मेंशन किया गया इनके द्वारा कि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, ठीक है, 37 जो रिजर्वेशन है आपका, कि किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन दिया जाता है। जैसे उत्तराखंड फीमेल को 30% है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 5%, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए 2%, उत्तराखंड कुशल खिलाड़ियों के लिए 4%, उत्तराखंड आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए 10%, दिव्यांग के लिए 4%, उत्तराखंड ऑर्फन के लिए 5% रिजर्वेशन दिया जाता है। ये एग्जाम में कभी पूछा जाता है, इसको इसलिए याद में रख लेना आप। यहाँ पर जो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पोस्ट कोड 101 है, आप यहाँ पर देख लेना। 102 का यहाँ पर है, देखो ये। और उसके बाद में 103 का यहाँ पर दिया गया, 104 का यहाँ पर है ये, और उसके बाद में यहाँ पर 105 का यहाँ पर मेंशन किया गया, और 106 का यहाँ पर, और 107 ये है, और 108 का यहाँ पर है। देखिए आप ध्यान में रख लेना, आप यहाँ पर जो जिस सब्जेक्ट से आज आप एलिजिबल हैं। और पोस्ट कोड 109 का ये है, और उसके बाद में पोस्ट कोड जो है 110, ठीक है ना, 110 का जो है 110 पोस्ट कोड जो है। फिर उसके बाद में पोस्ट कोड 111 का ये है, और पोस्ट कोड है 112 का यहाँ पर देखिए। और उसके बाद में पोस्ट कोड है 113, और पोस्ट कोड है 114, और उसके बाद में पोस्ट कोड है 115, फिर पोस्ट कोड है 116, और पोस्ट कोड है 117, और पोस्ट कोड है 118, और उसके बाद में पोस्ट कोड यहाँ पर 119 है। एसोसिएट प्रोफेसर का ध्यान में रख लेना, जो भी इसके अंदर 37 रिजर्वेशन है उससे रिलेटेड। देखिए सारे का सारे मैंने वैसे अपडेट कर दिया है, यहाँ पर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी यहाँ पर उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा 30 जून 2026 को प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर टोटल पोस्ट काउंट है 8 पोस्ट और 46 टोटल 54 54 पोस्टों के लिए जो यहाँ पर वैकेंसी आपके लिए अपडेट किया गया है। जो भी फॉर्म फिल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट थी सॉल्व उससे हमारे द्वारा यहाँ पर आपके लिए अपडेट करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।